हेलो मेरे एपिक डेवलपर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हमने लास्ट वीडियो में कॉफ़ी मेन्यू ऐप के रिमेनिंग स्टेप्स किए थे 31 से 58 तक, और इस वीडियो में हम उसके आगे स्टेप्स कंप्लीट करने वाले हैं और बेसिक सीएसएस सीखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं, मतलब अपने डैशबोर्ड में चले जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये है लर्न बेसिक सीएसएस बाय बिल्डिंग अ कैफे मेन्यू, और हमने 57 ओके मैंने ये 58 वहाँ पे कंप्लीट नहीं उसको कंप्लीट किया था। तो लास्ट में 91 चैप्टर रह गए थे, तो हम एक सेकेंड में इसको पहले सबमिट कर देता हूँ। ये कंप्लीट हो चुका था ना, या हम 59 स्टेप में हैं, तो मैं जल्दी से स्प्रिंट सेट कर देता हूँ और फिर लेट्स सी कोडिंग स्प्रिंट 30 मिनट, और चलिए शुरू करते हैं। ओके, आवाज़ आ गया। फ्लाइट मोड में डाल दीजिए अगर आपको अपना फ़ोन में डालना है, तो मैं सेट कर चुका हूँ। स्टेप 59, you can add a fallback value for the font family by adding another font name separated by a comma. Fallbacks are used in instances where the initial is not found or available. होता क्या है जनरली कि ना हमारे कंप्यूटर में कुछ कंप्यूटर लैपटॉप पीसी जो भी बोलो, मोबाइल बोलो, उन सब में कुछ प्री लोडेड फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैंने एक फॉन्ट चूज़ किया पॉपिंस। अब जो पॉपिंस फॉन्ट है वो जनरली लोकली सेव नहीं होता है, तो उन केसेस में जो लोकली सेव फॉन्ट होते हैं ना, वो उनको यूज़ कर लेता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। वो कैसे होता है, एक फॉल बैक फॉन्ट डाल के, तो उसी को फॉल बैक बोला जाता है। मतलब कि अगर जो हमने पहले इनिशियलाइज किया ए और सेकंड कर दिया बी, तो अगर हम कंप्यूटर को ब्राउजर को बता रहे हैं कि अगर आपको उस डिवाइस में अगर ए फॉन्ट नहीं मिलता है तो बी का इस्तेमाल कर लेना, मतलब एक ऑल्टरनेटिव वैल्यू की तरह। तो यहाँ पे हमें बोला है कि फॉन्ट फैमिली में हमें एक फॉल बैक डालना है। फॉल बैक को यूज करने का तरीका क्या होता है, पहला फॉन्ट, फिर कॉमा, फिर सेकेंड फॉन्ट, सेरिफ। एड द फॉलबैक फॉन्ट सेरिफ आफ्टर द इम्पैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेपरेटेड बाय अ कॉमा, ठीक है। चेक कर लेते हैं एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 60, मेक द एस्टेब्लिश्ड 2020 टैक्स italicized by creating an established class selector and giving it the font style property with the value italic. Okay, इन्होंने सबसे पहले क्या बोला है कि जो ये EST स्टैब्लिश टेक्स्ट है ना, इसको आपको इटैलिक स्टाइल में करना है बाय क्रिएटिंग एन इस्टेब्लिश्ड क्लास। पहले एक इस्टेब्लिश्ड क्लास क्रिएट करो, मतलब कि हम जो इसका पी पैराग्राफ बनाया था उसमें एक क्लास जाके क्रिएट करनी है जिसके वैल्यू क्या होगी, इस्टेब्लिश्ड, और उसमें हमें एक फॉन्ट स्टाइल डालना है जिसकी फॉन्ट स्टाइल की वैल्यू क्या होगी, इटैलिक। तो यहाँ पे हम पहले क्लास क्रिएट करने का मतलब कैसे सिंबलाइज करते हैं हम सीएसएस शीट में, अगर आपको याद है तो। 3 सेकेंड्स, 1 2 3। ओके, हम सिंबलाइज करते हैं डॉट से। डॉट ESTABLISHED और करली ब्रैकेट्स, फिर हमने प्रॉपर्टी टाइप डाल देनी है, और फिर प्रॉपर्टी वैल्यू ITALSE। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे ये काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन टेस्ट पास हो चुका है हमारा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 61, अब हमें, जैसे मैंने आपको बोला कि पी टैग में क्लास क्रिएट करनी थी हमें, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, ESTABLISHED। अब ये टेस्ट पास हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो इटैलिक भी हो चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पे बैक कर दूँ तो ये नहीं होगा, देखो नॉर्मल हो गया, फिर से किया, फिर से इटैलिक हो गया। तो स्टेप 61 में यही था कि नाउ अप्लाई द एस्टेब्लिश क्लास टू द रेस्ट। हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टेप 62, द टाइपोग्राफी ऑफ हेडिंग। टाइपोग्राफी मतलब कि जैसे कि फॉन्ट, कौन सा फॉन्ट यूज किया है, कितना फॉन्ट वेट है, कितना फॉन्ट साइज है, मतलब कि जो भी हम लिखते हैं ना टेक्स्ट, उसका स्टाइलिंग को ही टाइपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। द टाइपोग्राफी ऑफ हेडिंग एलिमेंट, जो हेडिंग एलिमेंट्स की टाइपोग्राफी है H1 H2 की, इज सेट बाय डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ योर ब्राउजर। तो जैसे मैंने बोला कि ब्राउजर की कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होती है, पहले से लोडेड वैल्यूज, तो उसी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टाइल। एड 2 न्यू टाइप सेलेक्टर, आप 2 नए टाइप सेलेक्टर डालो H1 और H2, जिसका फॉन्ट साइज होगा 40 पिक्सल, मतलब एक सेकंड, यहाँ पे मतलब जिसमें फॉन्ट साइज डालना है हमने 40 पिक्सल,
फॉर द H1 एंड 30 पिक्सल फॉर द H2। सो हम यहाँ पे सिर्फ H1 पहले क्रिएट करेंगे, क्योंकि सिंस जो इन दोनों की प्रॉपर्टी टाइप और उसकी वैल्यू है, प्रॉपर्टी टाइप तो सेम है, जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो इसीलिए हम यहाँ पे पहले हम क्रिएट करते हैं बट यूज द वैल्यू 40 पिक्सल फॉर H1 के लिए हमने 40 पिक्सल डाल दिया है, देखो बड़ा हो गया। और यहाँ पे अब हमें एक और टैग क्रिएट करना है H2, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज है इसीलिए हमने दो अलग अलग किए, पहले की तरह हमने नहीं किया कि दोनों को कॉमा करके सेपरेट किया, सो दैट्स वाई। ठीक है, सो ओके H2 या चेंजेस हुए क्या, इसे देखता हूँ मैं। ओके चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। सो ये नॉर्मल वैल्यू है, ये 30 पिक्सल होगी, अब ये देख सकते बड़ा हो चुका है। सो टेस्ट पास हो चुका है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 63, ऐड अ फुटर एलिमेंट। फुटर एलिमेंट हो गया नीचे वाला, ठीक है, जैसे हमने उसमें बनाया था फ्री कॉपीराइट बाय फ्री कोड कैम, ठीक है। सो ऐड मतलब मैं कैट फोटो ऐप की बात कर रहा हूँ, और अगर आपने नहीं वीडियो देखी है वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, क्योंकि वही बेसिक्स ऑफ HTML है, और HTML के बाद CSS आता है, पहले बॉडी स्ट्रक्चर फिर उसकी स्टाइलिंग, ठीक है। सो ऐड अ फुटर एलिमेंट बिलो द मेन एलिमेंट, एक फुटर एलिमेंट डालो मेन एलिमेंट के बाद में, तो हमारा मेन एलिमेंट यहाँ पे खत्म होता है। और पहले पूरा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, बिलो द मेन एलिमेंट वेयर यू कैन ऐड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ओके, अभी यहाँ पे हमें इतना ही डालने बोला है फुटर, जिसमें हम बाद में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे, तो अभी हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। या सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 64, इनसाइड द फुटर ऐड अ पी एलिमेंट। एक पी फुटर के अंदर मतलब एक नेस्टिंग करनी है, ठीक है। नेस्टिंग मैंने क्या बोला था, क्या होता है, एक एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट को डालना ही नेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सो और जो ऊपर वाला जो बाहर वाला एलिमेंट होगा उसको हम पेरेंट बोलते हैं, और जो अंदर वाला एलिमेंट होता है उसको हम चाइल्ड बोलते हैं। सो इनसाइड द फुटर एलिमेंट एक पी एलिमेंट डालने बोला है, और then nest and anchor a element in the p that links to freecodecamp.org and has the text visit our site। ओके, हमें सबसे पहले क्या करना है, एक p टैग डालना है, और उसमें एक एंकर टैग क्रिएट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें बोला है कि जो एंकर टैग की वैल्यू है href, वो क्या लिंक हो गया, उसका लिंक क्या होगा, freecodecamp.org, Ctrl+C हमने यहाँ पे डाल दी है। और उन्होंने बोला ये लिंक टेक्स्ट क्या होगा, एंड हैज द टेक्स्ट पी विजिट आवर वेबसाइट। लिंक टैग क्लोज कर देना है, मतलब एंकर टैग क्लोज कर देना है, और फिर पी टैग भी क्लोज कर देना है। ओके, मैंने यहाँ पे पी कैपिटल लिख दिया। ओके, तो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने बोला क्या था, हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये विजिट अवर वेबसाइट का फुटर आ गया। सो इन्होंने बोला था एक फुटर टैग क्रिएट करो, और फिर जो उसमें एक पी एलिमेंट डालो, और उसके अंदर एक ए एलिमेंट डालो जिसका लिंक होगा ये, और जिसके अंदर का टेक्स्ट होगा विजिट आवर वेबसाइट, ठीक है। तो हमने वो करना था, वो हमारा कंप्लीट कर चुके हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 65, ऐड अ सेकेंड पी एलिमेंट बिलो द वन विद द लिंक। ओके, एक सेकेंड पी एलिमेंट डालो बिलो द वन विद द लिंक, मतलब ये एक पी टैग हो गया ना। अब इसके पास एक लिंक है, तो वही चीज इन्होंने बताई है कि पी एलिमेंट डालो द वन विद द लिंक एंड गिव इट द टेक्स्ट 1 2 3 फ्री कोड कैम्प ड्राइव। तो हमें एक पी एलिमेंट के बाद एक और पी एलिमेंट डालना है, जिसके अंदर का टेक्स्ट होगा 1 2 3 फ्री कोड कैंप DRIVE। ओके, सो इन्होंने बस यही बोला था कि जो पिछला एलिमेंट P वाला था जिसमें लिंक यूज किया गया था, उसके नीचे एक और एलिमेंट डालो जिसकी टेक्स्ट होगा ये। तो हम चेक कर लेते हैं, ये देख सकते हो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 66, you can use an HR element to display a divider between sections of different content। आप एक HR एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो डिवाइड करने के लिए दो सेक्शंस को, ठीक है। ये पहला सेक्शन कौन सा यहाँ पे हो गया, कॉफी वाला। दूसरा सेक्शन हो गया डिजर्ट वाला। सो फर्स्ट ऐड एन HR एलिमेंट। HR एलिमेंट क्या होता है अभी मैं वो भी बताता हूँ। सो पहले आप HR एलिमेंट डालो बिटवीन द P एलिमेंट विद द क्लास एस्टेब्लिश। सो P एलिमेंट कहाँ पे, ये वाला। So at the first between the P element with the class established and the first section element।
और फर्स्ट सेक्शन एलिमेंट के बीच में। ओके, सो इसके और इसके बीच में हमने एक एच आर डालना है, और फिर नोट दैट एच आर एलिमेंट्स आर सेल्फ क्लोजिंग। तो एच आर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, मतलब हमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है। अब एच आर एलिमेंट क्या होता है, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं, और ये एक लाइन क्रिएट कर देता है। अभी देख लेते हैं। सो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ये देख सकते हो। सो ये हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सो अब ये बोल रहे हैं द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ एच आर एलिमेंट विल मेक इट अपेयर एज अ थिन लाइटर ग्रे लाइन। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो डिफॉल्ट वैल्यू थी ना एच आर की, डिफॉल्ट मतलब पहले से लोडेड जो ब्राउजर में, सो जो वो थी वो बहुत ही पतली लाइन थी और थिन ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर की। यू कैन चेंज द हाइट ऑफ द लाइन बाय स्पेसिफाइंग अ वैल्यू ऑफ द हाइट। आप इस ये जो एच आर एलिमेंट की लाइन है इसकी हाइट को चेंज कर सकते हो बाय कौन सी यूजिंग प्रॉपर्टी हाइट, और फिर उसमें आप जो भी लेंथ हाइट डालना चाहो। तो यहाँ पे हम एच आर एलिमेंट क्रिएट करेंगे जिसके प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है हाइट, और कितनी देनी है वैल्यू 3 पिक्सल। सो ये देख सकते हो, चेक द कोड, टेस्ट पास हो चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 68, चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द एच आर एलिमेंट टू ब्राउन सो इट मैचेस द कलर ऑफ द कॉफी बीन्स। तो ये जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर्स, सॉरी स्पेलिंग्स का आप ध्यान रखना, क्योंकि स्पेलिंग्स मिस्टेक ना छोटी छोटी मतलब ये सिली मिस्टेक्स होती है, जिसे हम करके फिर बाद में सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने बोला बैकग्राउंड कलर इन लाइन का ब्राउन कर दो ताकि ये पीछे से मैच कर जाए। सो टेस्ट पास हो चुका है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप। नोटिस द ग्रे कलर अलोंग द एजिस। ये जो आप ध्यान से देख सकते हो, एक सेकंड में देखता हूँ, जूम होता है नहीं। सो ये जो हल्का हल्का ग्रे कलर है, ये टेक्स्ट कलर, आई डोंट नो अब आपको शो हो रहा है नहीं हो रहा। सो ये जो इन्होंने ये बोला है कि नोटिस द ग्रे कलर अलोंग द एज ऑफ द लाइन, आपने नोटिस किया। दोस एजेस आर नोन एज बॉर्डर, इन एजेस को हम बॉर्डर्स कहते हैं। ईच साइड ऑफ ईच एलिमेंट कैन हैव अ डिफरेंट कलर, और इन सभी बॉर्डर्स में से, मतलब ये जो नीचे का है, ऊपर का है, राइट का है, और सॉरी राइट का है, लेफ्ट का है, ये सभी के कलर्स चेंज हो सकते हैं। ईच साइड ऑफ एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट कलर, मेक ऑल द एजेस एच आर एलिमेंट ऑफ द सेम कलर एज द बैकग्राउंड। ओके, जो बैकग्राउंड का कलर था वही हमने बॉर्डर्स का कर देना है। सो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी डालेंगे बॉर्डर, और इसके सॉरी बॉर्डर कलर COLOR, और इसकी वैल्यू डाल देंगे ब्राउन। और देखना, ये देखो पूरा ब्राउन हो गया। अब देखा डिफरेंस, अब आपको पता चल गया होगा। मैं दिखा देता हूँ, ये अभी है और ये बाद में। ओके देखो, तो आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा बॉर्डर्स का और मीनिंग भी। सो नोट स्टेप 70, नोटिस हाउ द थिकनेस ऑफ द लाइन लुक्स बिगर। अब कैसे ये थिकनेस बड़ा लगने लगा। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी नेम बॉर्डर विड्थ, ये जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है प्रॉपर्टी बॉर्डर विड्थ की, वो होती है 1 पिक्सल हर एक एज के लिए। बाय चेंजिंग द बॉर्डर टू द सेम कलर एज द बैकग्राउंड द टोटल हाइट ऑफ द लाइन इज 5 पिक्सल। तो हमने जैसे ही मतलब ऊपर का बॉर्डर था 1 पिक्सल, नीचे का बॉर्डर था 1 पिक्सल, और उसकी विड्थ थी खुद की 3 पिक्सल। तो जब हमने सेम कलर कर दिया तो ये टोटल हाइट बन गई 5 पिक्सल, सॉरी 3 पिक्सल प्लस द टॉप ऑफ द। चेंज द हाइट प्रॉपर्टी ऑफ द HR टू द 2 पिक्सल। ये जो HR की हाइट है HR की, इसको 2 पिक्सल कर दो, सो द टोटल हाइट इट बिकम्स 4 पिक्सल। तो हम देख सकते हैं डिफरेंस। ओके, यहाँ पे एक सेकंड, 2 पिक्सल, ठीक है, ये आ गया। चेक द कोड पास हो चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 71, go ahead and add another HR element between the main element and the footer element। अब एक दूसरा HR डालो जो कि मेन एलिमेंट और फुटर एलिमेंट के बाद है, मतलब इधर आना चाहिए, ठीक है। सो हमारा HR और मेन और फुटर के बीच में ना, सो हम यहाँ पे डाल देते हैं दूसरा HR। सो देख सकते हैं आप, ये आ गया। अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 72, टू क्रिएट अ लिटिल मोर रूम अराउंड द मेन्यू, ताकि वो रूम बना सके। एक सेकेंड में आपको कहाँ गया, ओके ये मेन्यू है ना हमारा। टू क्रिएट अ लिटिल मोर रूम अराउंड द मेन्यू, मोर रूम का मतलब स्पेस, थोड़ा सा जगह बनाने के लिए अराउंड द मेन्यू। एड 20 पिक्सल ऑफ स्पेस ऑन द इनसाइड ऑफ द बॉडी एलिमेंट। तो हम क्या करते हैं, बॉडी एलिमेंट के बीच में, तो कैसे डालते हैं हम, पैडिंग। मैंने कहा था अंदर की स्पेसिंग को पैडिंग बोलते हैं, बाहर की स्पेसिंग को क्या, मार्जिन, राइट। सो हम पैडिंग डाल देते हैं, देखना अभी कैसे चेंज आएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी 20 पिक्सल। ओके, तो आपने देखा
सो एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो बॉडी है ना, ये बॉडी यहाँ पे यूज हुई है, तो ये पूरी बॉडी है, ये था हमारा div एलिमेंट, ठीक है। सो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पैडिंग नहीं है, अभी देखना, पैडिंग डाला तो अंदर की स्पेसिंग आ गई। तो आप एक बाहर, जैसे दो एलिमेंट है, एक ये बड़ा एलिमेंट हो गया, उसके अंदर का छोटा एलिमेंट, तो अगर आप इसके बाहर की मतलब इसके और इसके बीच में स्पेसिंग करना चाहो, या तो इसका मार्जिन बढ़ा दो, या तो बड़े वाले की पैडिंग कर दो, ताकि जो स्पेसिंग है वो बढ़ जाए, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। स्टेप 73, फोकस ऑन द मेन्यू आइटम्स एंड प्राइजेस। मेन्यू आइटम्स और उसके प्राइजेस पे फोकस करो। देयर इज फेयरली लार्ज गैप बिटवीन ईच लाइन। कितना ज्यादा गैप है ना इन दोनों लाइन के बीच में। द टारगेट ऑल द पी एलिमेंट, सभी पी एलिमेंट को टारगेट करो। इसका मतलब हम किसी भी क्लास का यूज नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे मतलब करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें किसी पर्टिकुलर को टारगेट करना। टारगेट ऑल द पी एलिमेंट नेस्टेड इन एलिमेंट विद द क्लास आइटम। ओके, तो यहाँ पे हमें इसको टारगेट करने कह रहा है कि जो जितने भी पी एलिमेंट है जो कि आइटम क्लास के अंदर है। वो आइटम किसका क्लास था, किस एलिमेंट का, आर्टिकल का। याद है, अगर आपने पिछली कोडिंग की हुई तो याद होगा आपको। सो आइटम जो था वो आर्टिकल का क्लास था, और उनके सभी पी एलिमेंट को टारगेट करना है। एंड सेट देयर टॉप एंड बॉटम मार्जिन टू बी 5 पिक्सल। तो इन सब के तो हम मार्जिन टॉप करेंगे 5 पिक्सल और मार्जिन बॉटम, देखना आपने देखा कितना चेंज आ गया, BOTTOM 5 पिक्सल। ओके, तो देखा आपने कितना गैप आ गया, और अब थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। पहले कितना खुला खुला था तो अजीब सा लग रहा था ना। सो टेस्ट चेक कर लेते हैं, पास ही होगा वैसे, या हम गलती थे ना करेंगे। स्टेप 74, यूजिंग द सेम स्टाइल सेलेक्टर इन द प्रीवियस टाइप। जो हमने पिछले बार यूज किया, मतलब डॉट आइटम पी वाला। सो मेक द फॉन्ट साइज ऑफ द आइटम एंड प्राइजेस लार्जर बाय यूजिंग अ वैल्यू ऑफ 18 पिक्सल। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ानी है हमें, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए फॉन्ट साइज को यूज करते हैं, और कितनी वैल्यू करनी है, 18 पिक्सल। तो यहाँ पे बढ़ गया 18 पिक्सल। लेट्स चेक द कोड एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 75, चेंजिंग द मार्जिन बॉटम टू 5 पिक्सल लुक्स ग्रेट। 5 पिक्सल हमने चेंज कर दिया और ये अच्छा लग रहा है। हेयर नाउ द स्पेस बिटवीन द सिनेमन रोल, जो सिनेमन रोल है एंड सिनेमन रोल मेन्यू आइटम एंड द सेकेंड HR, और ये जो सेकेंड का HR है, स्पेस बिटवीन द मेन्यू HR सेकेंड HR डज नॉट मैच द स्पेस बिटवीन द टॉप HR। तो ये देखो, जो यहाँ पे इन दोनों की स्पेसिंग है और इन दोनों की स्पेसिंग है, ये मैच नहीं हो रही है। ऊपर वाले की ज्यादा स्पेसिंग है, नीचे वाले की कम है। टॉप HR एंड द कॉफी हेड है। एड सम मोर स्पेस बाय क्रिएटिंग अ क्लास नेम बॉटम लाइन। ओके, हमने एक क्लास नेम क्रिएट करना है बॉटम लाइन, इसको हम क्रिएट करेंगे यूजिंग 25 पिक्सल मार्जिन टॉप। सो हम कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, डॉट मार्जिन, सॉरी डॉट, हमें कौन सी क्लास क्रिएट करनी है, बॉटम लाइन, BOTTOM डैश लाइन, जिसमें हमने मार्जिन टॉप कितना यूज करना है। यहाँ पे हमें वैल्यू दी है 25 पिक्सल। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आया, क्यों, आपको पता होना चाहिए, अब तक तो पता होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस की है आपने तो, क्योंकि हमने अभी क्लास तो दिया ही नहीं था ना। तो ये नीचे वाली को हम क्लास दे देते। और अगर आप सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता ये ऊपर वाला है या नीचे वाला, क्योंकि उन्होंने हमें नीचे वाला चेंज करवाना है और उन्होंने ऑलरेडी हमें वही कोड देते हैं जो हमें एडिट करना है। सो आप देख सकते हो, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखो अभी कैसा है और अभी कैसा है, ठीक है। तो स्पेस बढ़ गई। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 77, नेक्स्ट यू आर गोइंग टू बी स्टाइलिंग द फुटर एलिमेंट। अब हम फुटर को भी स्टाइल करेंगे, ठीक है। टू कीप द CSS ऑर्गेनाइज्ड एड अ कमेंट एट द एंड ऑफ द style.css। तो ये जो CSS का ना, ये एंड है। सो यहाँ पे हमने एक टेस्ट कमेंट डालना है फुटर। कैसे कमेंट डालते हैं हम, /, फिर एस्ट्रिक साइन, ओह मैंने // डालना है, एस्ट्रिक साइन, और फिर टेक्स्ट डालना है फुटर, फिर एस्ट्रिक साइन और /, चेक। ओके, टेस्ट पास। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप। ओके, हमने फुटर कमेंट डाल दिया, देख सकते हो। स्टेप 78,
moving down to the footer element, make all the text have a value of 14 pixel for the font size. तो ये जो फुटर एलिमेंट में दोनों टेक्स्ट है ना, इन दोनों का फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, 14 पिक्सल. तो हम डायरेक्ट फुटर एलिमेंट, इन्होंने क्लास नहीं बोला है, फुटर एलिमेंट बोला है. सो डायरेक्ट फुटर हम लेंगे और उसमें फॉन्ट साइज कर देंगे 14 पिक्सल. लेट्स चेक इट एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, राइट? अगर मज़ा नहीं आ रहा है और आपको कुछ थोड़ा सा अलग चीज़ चाहिए, आप मेरे को बताना, मैं उस चीज़ को लाऊंगा इन वीडियोस में ताकि आपको भी मज़ा आए कोडिंग करने के लिए. और अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, इतनी दूर तक देख रहे हो, तो प्लीज़ यार इतना लाइक तो बनता ही है. स्टेप 79. द डिफॉल्ट कलर ऑफ अ लिंक दैट हैज़ नॉट येट बीन क्लिक्ड ऑन इट्स टाइप ब्लू. ठीक है, द डिफॉल्ट कलर ऑफ अ लिंक दैट हैज़ नॉट बीन येट. ओके, ये जो डिफॉल्ट लिंक है, क्लिक, ये जो डिफॉल्ट लिंक है इसको हमने क्लिक नहीं किया और इसका जो डिफॉल्ट कलर होता है, द डिफॉल्ट कलर ऑफ अ लिंक दैट हैज़ नॉट येट बीन क्लिक्ड ऑन इट्स टिपिकली ब्लू. जो डिफॉल्ट कलर होता है किसी लिंक का जिसे हमने क्लिक नहीं किया होता है, वो नॉर्मली क्या होता है, ब्लू. मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ. ठीक है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं हेलो. ठीक है, हेलो सर्च किया है, मैंने इस लिंक पे क्लिक नहीं किया है, ये ब्लू कलर का है. अभी मैं क्लिक कर देता हूँ, अब मैं बैक आता हूँ, ये पर्पल हो गया. ठीक है, तो यही चीज़ उन्होंने बताया. जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है अगर हम किसी कलर का नहीं करते हैं तो उसका ब्लू होता है. द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ अ लिंक दैट यू हैज़ ऑलरेडी बीन विजिटेड, और उसका कलर जिसे हम विजिट कर लेते हैं उसका कलर हो जाता है पर्पल, जैसे कि यहाँ पे. टू मेक द फुटर लिंक द सेम कलर रिगार्डलेस इफ अ लिंक हैज़ बीन विजिटेड. अब किसी लिंक का कलर चेंज करने के लिए कि वो चाहे विजिट हो या ना हो, यूज अ टाइप सेलेक्टर फॉर द एंकर टाइप. तो एक टाइप सेलेक्टर यूज करो, एंकर टाइप, और उसमें प्रॉपर्टी डालो कलर जिसकी वैल्यू होगी ब्लैक. ठीक है, अब यहाँ पे चाहे इसको क्लिक करे चाहे ना करे, ये कलर ब्लैक ही रहने वाला है. तो हमारा इतना सा टेक्स्ट है और ये कंप्लीट हो चुका है चैलेंज. स्टेप 80. ओके, आई डोंट नो, थोड़ा सा मैं अभी स्ट्रेस लग रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अभी टाइट लग रहा है, लेकिन हम इस स्प्रिंट को कंप्लीट करना है, राइट? सो स्टेप 80. You change properties of a link when the link has actually been visited by using a pseudo selector that looks like a visited property name, property value. Okay, तो इसको लिखते कैसे हैं, सिंटैक्स बताया. एक होता है सूडो सेलेक्टर. सूडो सेलेक्टर क्या होता है, जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को जैसे कोई लिंक है और उस पर अभी होवर कर रहे तो वो उसकी एक स्टेट होती है. तो जैसे हमने एक लिंक था, हमने उसको विजिट कर लिया, अब उसकी वो एक स्टेट होगी. ठीक है, मतलब एक, आप उसकी स्टेट मतलब कैसे बताऊं, एक उसका एक पोजीशन समझ लो, या फिर उसका एक बिहेवियर, या स्टेट का मतलब या वही हुआ. लेट्स सी. सो मैं आपको यहाँ पे इसका एक दूसरा डेफिनेशन देखते हैं अगर मिल जाता है हमें तो. pseudo selector. A pseudo selector is used to define a special state of an element. So मैं उसको वही चीज़ बताता कि pseudo class कब डिफाइन करते हैं, जब हमें किसी एलिमेंट का स्पेशल स्टेट बताना हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी यूज टू स्टाइल एन एलिमेंट. ओके, वो तो वही बताया कि फिर एग्जाम्पल दिए जिसे हम अभी करने वाले हैं, जैसे कि लिंक विजिट किया है. सो ए डैश, अब हमें क्या करना है, चेंज द कलर ऑफ द फुटर, विजिट अवर वेबसाइट लिंक टू बी ग्रे व्हेन अ यूजर हैज़ विजिटेड द लिंक. सो ये अगर विजिट कर लेगा तो यहाँ पे हम कर देंगे ए विजिटेड, मतलब कि विजिट कर चुका है. तब क्या कलर करना है, कलर ग्रे, GREY. देखना इसका कलर ग्रे हो चुका होगा, देखा, क्योंकि यहाँ पे पहले पर्पल था, इसका मतलब हम इसे ऑलरेडी विजिट कर चुके थे. सो दैट्स वाई. स्टेप 81. You change properties of a link when the mouse hover over them by using a pseudo selector that looks like a hover. hover का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा माउस इसके ऊपर है, इसी को hover बोलते हैं. ठीक है, जैसे अभी इसके ऊपर है, तो आप अब लिंक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है जिसमें मतलब होवर स्टेट में, जिसकी वैल्यू करेंगे हम, अगर हम इसको होवर करेंगे तब इसका कलर कौन सा होगा. देखो अभी इसका कोई कलर नहीं चेंज हो रहा है ना, अब इसका एक होवर स्टेट में कलर चेंज करना है. तो पहला स्टेट हमने कौन सा बताया, जब एक नॉर्मल है, डिफॉल्ट स्टेट. सेकंड स्टेट जब इन्होंने विजिट किया. तीसरा स्टेट अगर इसको कोई ऊपर होवर कर रहा है. सो यहाँ पे हमें उसने बोला है कि कलर इसका कर देना है ब्राउन. देखो ब्राउन अभी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं माउस उसके ऊपर लेके जाऊंगा ब्राउन हो जाएगा. देखो, देखा, हटा दिया, ये हो गया. सो दिस इज होवर स्टेट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप.
Step 82. You change properties of a link when the link is actually being clicked by using a pseudo selector and that looks like active. ओके अब एक होता क्या है, जैसे कि हमने एक होवर किया, ठीक है, जब हम इसको क्लिक कर देते ना, अगर क्लिक के आपको साउंड, आई डोंट नो आपको क्लिक के साउंड आए नहीं या नहीं आए, लेकिन जैसे हमने क्लिक कर दिया तो इसकी एक्टिव स्टेट होगी, ठीक है। सो देखते हैं, यू चेंज प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिंक व्हेन द लिंक इज एक्चुअली बीन क्लिक्ड। तो जब हमने क्लिक किया उसके लिंक की जो स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है, उसकी कौन सी स्टेट हो जाती है उस समय, एक्टिव स्टेट। सो क्योंकि वो एक्टिव हो जाता है, सो उसकी हमें उसका सिंटेक्स भी दिया हुआ है, ए एक्टिव और फिर प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब सेम ही ऑलमोस्ट, हम सिंटेक्स सेम ही यूज़ कर रहे हैं, बस डिफरेंट स्टेट यूज़ कर रहे हैं। पहले होवर था, फिर उससे पहले था कौन सा था, विजिटेड था, फिर उसके बाद अब ये आ गई हमारी एक्टिव स्टेट। सो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और इसका कलर हमने क्या डालना है, वाइट। अब यहाँ पे ना देखना, अभी इसका वाइट नहीं हुआ, होवर करूँगा तब भी वाइट नहीं होगा, इसको जब मैं क्लिक करूँगा तब वाइट होगा, देखा। सो दिस इज द थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। आई होप आपको CSS स्टाइलिंग भी समझ रहे हो, आपकी स्टाइल कैसे किया जाता है किसी चीज को। टू कीप विद द सेम कलर थीम यू हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग, ब्लैक एंड ब्राउन, चेंज द कलर फॉर व्हेन द लिंक इज विजिटेड टू ब्लैक। जब विजिट किया हो तो इसको ब्लैक कर लेते हैं ताकि थीम जो है मेंटेन रहे। मतलब थीम मतलब क्या, कि अगर हम जैसे किसी आजकल के पार्टीज में भी होता है ना कि बोलते हैं कि कोई जैसे कि डोरेमोन का कॉस्प्ले है तो कोई डोरेमोन का कैरेक्टर बन के आएगा, कोई नोबिता का बन के आएगा, लेकिन थीम उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि कोई बेन 10 या सिंचैन बन के आ गया, ठीक है। अगर कार्टून देखते होंगे तो आपको पता होगा ये चीज़ कि किन कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी देखता था, अभी मैं छोड़ चुका हूँ। सो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया विजिटेड की ब्लैक में और एक्चुअली क्लिक को ब्राउन में, ठीक है। तो देखते हैं, टेस्ट पास हो जाना चाहिए हमारा, टेस्ट पास चुका है। अब लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप। Step 84. The menu text Camper Cafe has a different space from the top than the address space at the bottom of the menu. Wait. Okay, जो ये चीज़ है ना, ये हमें एड्रेस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। सो ये बता रहा है कि जो कैंपर कैफे का जो ऊपर का स्पेस है ना और ये जो इन दोनों का स्पेस है, देखो ऊपर फिर से ज़्यादा स्पेस है और इसके पास कम स्पेस है, ठीक है। The menu text campus has different spacing. This is due to the browsing having some default top margin. ये किस लिए है, क्योंकि ब्राउजर में डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती है और इसी तरह से H1 का जो मार्जिन टॉप था ना उसकी भी एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट थी, तो उसी की वजह से ऐसा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे H1 का जो है चेंज द, इसका जो मार्जिन टॉप है हमें इसको कितना कर देना है, वैल्यू 0। और 0 जब हम लिखते हैं ना, अगर देखो अब स्पेसिंग चेंज होगी, ठीक है। जब हम 0 लिखते हैं, पिक्सल नहीं भी लिखे तो चलता है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कुछ नहीं है तो वो नहीं है। अब उसके हम ये नहीं बोलें कि 1 लीटर था अब नहीं है, या फिर 1 किलो था अब नहीं, अरे नहीं है तो नहीं है बस। सो मतलब कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसकी यूनिट देने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। 85. To remove some of the vertical space between H1 element and the text establish 2020. Change the bottom margin of the H1 to 15 pixel. Okay. To remove some of the vertical spacing, ये जो vertical spacing को remove करने के लिए कुछ ये जो इन दोनों के बीच में vertical space है, आप देख रहे हो ना, इधर फिर कम है, इधर फिर ज़्यादा है। And the text establish, change the bottom margin of the H1 to ओके अब इसका हमें मार्जिन बॉटम जो है उसको कितना करना है, 15 पिक्सल। अब मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे चेंजेस हुए नहीं, यहाँ पे कुछ गलती होगी, बटन लिख दिया, देखा बॉटम। देखो अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको पहले डिफरेंस नहीं पता चल रहा था ना, वो इसलिए क्योंकि आपने अभी अभी स्टार्ट किया और आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी नहीं है, जो कि और नॉर्मली इंप्रूव हो जाएगी धीरे धीरे। फिर आपको देख के ही पता चल जाएगा कहीं कहीं पे, अच्छा यहाँ पे ज़्यादा स्पेसिंग लग रही है, यहाँ पे कम लग रही है, मतलब कि वैल्यूज गलत है, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लेना आप, अगर नहीं भी पता चल रहा था तो आपको। स्टेप 85 हो चुका है, 6 स्टेप रह गया और टाइमिंग हमारी रहेगी है 2 मिनट्स। लेट्स सी कंप्लीट होता है नहीं। नाउ द टॉप स्पेसिंग लुक्स गुड, द स्पेस बिलो द एड्रेस एट द बॉटम ऑफ द मेन्यू इज लिटिल बिगर। जो टॉप स्पेसिंग है वो अच्छे लग रहा है, जो स्पेस बिलो द एड्रेस, बिलो एड्रेस के बिलो है, ये भी अभी बड़ा लग रहा है ना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हमें मार्जिन बॉटम वैल्यू भी चेंज करनी है। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, टू डिक्रीज द डिफॉल्ट मार्जिन स्पेसिस बिलो द एड्रेस पी एलिमेंट क्रिएट अ क्लास डॉट एड्रेस। ओके एक क्लास क्रिएट करो ADDRESS, जिसका जो मार्जिन बॉटम है
मार्जिन डैश बॉटम। अब एक और चीज़ है कि अगर आप सोच रहे होगे कि ये वैल्यू कैसे डालनी है, उनको कैसे पता, क्योंकि उन्होंने नॉर्मली ये बना चुके हैं, तो वो हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमें बस फॉलो करना है। तो यहाँ पे स्पेसिंग कम हो जाएगी। टेस्ट पास हो चुका है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 87, नाउ अप्लाई द एड्रेस क्लास टू द पी एलिमेंट। अभी चेंजेस नहीं आए थे ना, अब आ जाएगा। ये है, इसमें एक क्लास ऐड करना है, कौन सा, जो हमने क्रिएट किया, ADDRESS, और हम देख सकते हैं चेंजेस आ गए। स्टेप 88, हाँ मेरी थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जल्दी खत्म हो जाए तो टाइम पे। द मेन्यू लुक्स गुड बट अदर देन द कॉफी बीन्स बैकग्राउंड इमेज इट इज मेनली जस्ट टेक्स्ट। मेन्यू अच्छा तो लग रहा है लेकिन बैकग्राउंड इमेज को छोड़ के सब कुछ टेक्स्ट लग रहा है। अंडर द कॉफी हेडिंग एड एन इमेज यूजिंग द URL। ओके, कॉफी के हेडिंग के नीचे एक इमेज डालो जिसका URL क्या होगा, और URL कैसे सेट करते हैं, SRC एट्रीब्यूट से, ठीक है। सो हमें उसकी URL डालनी है, Ctrl+C, और यहाँ पे हमने URL डाल दिया कितना, ये वाली वैल्यू। सो ये आप देख सकते हो अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा ना। सो गिव द इमेज, अब इसकी ऑल्ट एट्रीब्यूट भी डालनी है जिसकी वैल्यू क्या है, कॉफी आइकन। अब लेट्स सी, टेस्ट पास हो चुका है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। मेरे ख्याल से अब डेजर्ट की डाली बोलेंगे शायद। द इमेज यू एडिट इज नॉट सेंट्रली, ओके हॉरिजेंटल नहीं है। टेस्ट टाइम हो चुका है लेकिन अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस करने वाला। सिर्फ 2 स्टेप्स रह गए, 2 स्टेप्स के लिए एक स्प्रिंट करना अच्छी बात नहीं है ना, तो इसी में कंप्लीट कर देते, तो थोड़ा सा बेयर कर लेना, राइट, क्योंकि कभी कभी आपको अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी चाहिए, राइट। सो अपनी लिमिट क्रॉस करने का टाइम आ गया है। द इमेज यू एडिट इज नॉट सेंट्रली हॉरिजेंटल लाइक द कॉफी। जैसे कॉफी सेंटर में है, ये सेंटर में नहीं है, तो इमेज एलिमेंट्स आर लाइक इनलाइन एलिमेंट। तो इमेज एलिमेंट्स जो होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। मैंने ये आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब हम कैट फोटो ऐप के बारे में पढ़ रहे थे। टू मेक द इमेज बिहेव लाइक हेडिंग एलिमेंट्स विच आर ब्लॉक लेवल। आई एम नॉट श्योर, आपको इमेज के बारे में मैंने बताया था नहीं, लेकिन हाँ प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बताया था, तो ये चीज़ मेरा कंफर्म है। टू मेक द इमेज बिहेव लाइक हेडिंग एलिमेंट्स, हम टू मेक द इमेज बिहेव लाइक हेडिंग एलिमेंट, जो ये इमेज को है अगर हम चाहते हैं कि ये हेडिंग एलिमेंट्स की तरह बिहेव करे, विच आर, जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मतलब एक हेडिंग जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। क्रिएट एन IMG टाइप सिलेक्टर, एक IMG का टाइप सिलेक्टर क्रिएट करो, IMG, ठीक है, एंड यूज द वैल्यू ब्लॉक फॉर द डिस्प्ले प्रॉपर्टी। सो डिस्प्ले प्रॉपर्टी लेना है और उसको कैसे करना है, ब्लॉक की तरह हमें करना है। सो ब्लॉक हो गया। एंड यूज द एप्लीकेबल मार्जिन, ओके मार्जिन लेफ्ट और राइट करना है, वैल्यू टू सेंट्रेट हॉरिजॉन्टली। आपको याद है हमने पिछली बारी कैसे किया था, आप करो, आप बताओ मेरे को, क्योंकि मैं अभी वैल्यू नहीं डालने वाला, मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। आपके पास 5 सेकेंड है जब तक मैं मार्जिन बॉटम लिख रहा हूँ, शायद उससे कम ही, BOTTOM। ओके, टाइम इज ओवर, ठीक है। क्या हम लिख सकते हैं जिससे हम सेंटर आ जाए, ऑटो, क्योंकि हम चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली कर ले, अगर हमें नहीं पता कि किस साइड कितनी स्पेसिंग है। लेट्स सी, ओके वर्क नहीं किया। सो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। टू मेक द इमेज बिहेव लाइक ए हेडिंग एलिमेंट विच आर ब्लॉक, क्रिएट ए इमेज टाइम सिलेक्टर, use the value block for the display property and use the applicable margin left and right values to center horizontally. Let's see. Okay, you should set the margin left property to auto. oh अरे मैंने left right करना था, मैं top bottom कर दिया, right. so यहाँ पे अब हो जाएगा, देखा। so I don't know आप में से कितने अवेयर थे, लेकिन आपको ये चीज़ अवेयर रखनी चाहिए कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, ठीक है। और आप मेरे को कमेंट करके बताना जिसने ये गलती पहले नोटिस की थी। So step 90, add one last image under the dessert heading. एक और इमेज डालो, वही मैंने बोला था स्टार्टिंग में, जो उन्होंने जैसे बोला वैसे करते हैं। SRC इक्वल C Ctrl+V, ऑल्ट वैल्यू क्या डालनी है हमें, ऑल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हो, पाई आइकन। पाई हमें मिल चुका है, ठीक है। कौन पाई के लिए एक्साइटिंग है, लेकिन आप देख सकते हो ये टेक्स्ट कुछ नीचे आया है, इसके भी कुछ गड़बड़ होगी। लेट्स सी। ओके, इट वुड बी नाइस इफ द वर्टिकल स्पेस बिटवीन द H2 एलिमेंट, ये जो H2 एलिमेंट है ना, H2 एलिमेंट ये जो वर्टिकल का है, इन दोनों की स्पेसिंग के बारे में बोल रहे होंगे कि ज़्यादा कम है शायद। इट वुड बी नाइस इफ द वर्टिकल स्पेस बिटवीन द H2 एलिमेंट्स एंड देयर एसोसिएटेड आइकन आर वाज स्मॉलर। ओके, अच्छा होता अगर जो H2 एलिमेंट और उससे एसोसिएटेड जो आइकन है वो थोड़े से छोटे हो जाए,
तो जो H2 एलिमेंट हैव डिफॉल्ट टॉप एंड बॉटम मार्जिन स्पेस, यही टॉप और मार्जिन स्पेस की बात कर रहे हैं कि जो डिफॉल्ट वाली थी. सो यू कुड चेंज द बॉटम मार्जिन ऑफ H2 एलिमेंट टू से 0 एंड अनदर नंबर. आप H2 एलिमेंट का जो मार्जिन है वो चेंज कर सकते हो, या तो उसको 0 सकते हो, कोई और नंबर. दिस इज एन ईजियर वे. सिंपली एड अ नेगेटिव टॉप मार्जिन टू द इमेज टैग. या फिर एक दूसरा इजी आसान तरीका क्या होता है कि हम नेगेटिव मार्जिन डालते हैं. सो नेगेटिव मार्जिन कैसे यूज करते हैं, बस कोई भी वैल्यू जैसे 20 पिक्सल है तो -20 पिक्सल डाल देंगे तो वो नेगेटिव हो जाती है. दिस इज एन इजियर वे. सिंपली एड अ नेगेटिव टॉप मार्जिन टू द इमेज एलिमेंट. मार्जिन टॉप डालो जो इमेज एलिमेंट है, MARGIN मार्जिन टॉप इन नेगेटिव वैल्यूज आर क्रिएटेड यूजिंग अ माइनस. जैसे मैंने बोला आपको माइनस डाल के करते हैं इन फ्रंट ऑफ वैल्यू. टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट गो अहेड एंड यूज अ नेगेटिव टॉप मार्जिन 25, मतलब -25 पिक्सल डालना है. और लेट्स सी. ओके, तो अब देखा ये चीज सेंटर में हो गया, तो वो मार्जिन की वजह से हो रहा था. सो लेट्स सी हमारा. ओके ओके ओके, कौन एक्साइटेड है? हमारा कंप्लीट हो चुका है. मैं लाइक ओके, इसके लिए मेरे को ना एक सेटिंग करनी पड़ेगी. मैं वो चीज़ करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम भी कुछ एक्साइटिंग साउंड्स क्रिएट कर सके. मैंने एक बनाया था ऐप, पर अभी उसकी फाइल मेरे को नहीं पता कहाँ है. सो बेस्ट ऑफ लक जिसने भी ये कंप्लीट कर लिया है. अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जाएंगे. सो लेट्स सी, सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज. सो इस बारी हम CSS कलर मार्कर्स का यूज़ करेंगे. अब मेरे को नहीं पता ये क्या है, लेकिन हमारा जो प्रीव्यू होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा. तो हम नेक्स्ट ऐप में और CSS सीखने वाले हैं. तो अगर आपको मज़ा आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो. और बेल आइकन को क्लिक कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही ये रेगुलर ट्यूटोरियल ला रहा हूँ. और ये जब तक हम फ्री कोड कैम्प के ट्यूटोरियल्स को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तो तब तक मैं ये वीडियोस लाता रहूँगा. सो फिलहाल इस वीडियो के लिए टाटा बाय बाय. अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स करके बोल सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा. थैंक यू.